नहीं, आज आप लोगों को हम एक पेपर का सॉल्व करेंगे। ये देखिए, परीक्षा क्लास 10th है, 2019 का क्वेश्चन है जिसका कोड है 822 है। तो इसमें देखिए सारे क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं। इसमें तो कुछ क्वेश्चन जो इस साल 30% नहीं आएगा वो भी दिया है, तो उसको हम हटा देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन इस साल के सिलेबस में है वो सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो हटाया गया है उसको नहीं क्या बताएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर एक में लिखा है सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहले का क। ये लिखा है पहले का क बिंदुओं 50 तथा -12 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी है। देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है 5, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 7, तीसरा दे रहा है 13 और चौथा दे रहा है 17। ये देखिए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए, पहला पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, दूसरे को x2 y2 लिखेंगे। दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किस में होगा, अंडर रूट में होगा, इक्वल टू। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है यहाँ, -12 - 5। देखिए, ये x1 की वैल्यू है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए 0 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में हो गया। अब ये क्या हुआ, -17 का वर्ग कर दीजिए अंडर रूट। अब देखिए -17 है, इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +17 का वर्ग होता है 289 अंडर रूट में इक्वल टू 17 इकाई। ये ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये इसका 4th ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क और ख, ये दोनों किससे हैं, प्रायिकता से हैं, एक समांतर श्रेणी से। इसलिए ख का जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी का है और ग जो है वह है प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं बताएंगे। अब आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसका घ। ये देखिए, घ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, घ में यहाँ घ क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30, ठीक है ना, बराबर है। ये किसके बराबर है, देखिए पहला ऑप्शन इसका क्या दे रहा है, पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है cos 60, दूसरा ऑप्शन दे रहा है tan 60 और तीसरा ऑप्शन है इसका sin 60 और चौथा ऑप्शन है sin 30। ये 30 डिग्री है। देखिए, अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ 2 ×
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2/√3। ये देखिए इसकी वैल्यू हो गई 2/√3। इसके एक नीचे रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 माइनस 1/3 होगा, इसके नीचे 1 रख दें तो होगा 2/√3 अपान 3 माइनस 1/3 हो गया। अब देखिए 2/√3, यहाँ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 हो गया, और 3 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 2 होगा। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या है 3/√3 इक्वल टू। अब देखिए इस √3 को हम क्या इससे कैंसिल कर देंगे, यह 3 है तो इसका वैल्यू होगा √3 गुणे √3/√3। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू √3 tan 60 की वैल्यू होती है तो ये किसके इक्वल होगा, ये हुआ tan 60 की वैल्यू होती है, ये tan 60। ये ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कैसे किया जा रहा है। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसका ट्रिक लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर इसका अंग, ये जो है आपका ये 6वें चैप्टर से है, त्रिभुज से क्वेश्चन है, इसलिए ये सब बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है अंग, सभी खंड कीजिए। अंग इसका दे रहा है त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 cm, AC इक्वल टू 12 cm तथा BC इक्वल टू 6 cm, तो कोण B का मान क्या होगा, कोण B का मान क्या होगा। ये देखिए मान है, पहला आंसर में दे रहा है 45 डिग्री, दूसरे में दे रहा है 90 डिग्री, और तीसरे में 120 डिग्री और 135 डिग्री, ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन में। अब देखिए इसका सॉल्व देखें, यहाँ आप पाइथा सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी भुजा ये क्या है 12 है, तो 12 का वर्ग करके इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो क्या होगा एक समकोण त्रिभुज होता है। आई बात समझ में, यानी अप्लाई टू पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC क्या है देखिए यहाँ 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू AB है 6√3 का स्क्वायर प्लस ये है 6 का स्क्वायर, तो ये हुआ 36 गुणे 3 प्लस ये हुआ 36 हो जाएगा। यहाँ 36 यहाँ होता है 100 वाट प्लस 36 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 144 होगा। आए 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। ठीक है ना, किसके आधार पे किया, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से किया हुआ है। ओके, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम का एक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, हम जान ही रहे हैं। तो कोण B इक्वल टू कितना होगा, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपका ये ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए च, ये है अंग, ये च है, इसका भी ऑप्शन मिटा दे रहे हैं। तो च में दे रहा है यदि
द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया है, 2x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, के मूल क्या है, बराबर है, बराबर है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान है, ये देखिए ये के का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, ये 3 दिया है, यहाँ 6 दिया है, ये 9 दिया है, ये 12 दिया है, ठीक है ना। अब देखिए द्विघात समीकरण के इसको कंपेयर कर लेते हैं, सॉल्व 2x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 को ax² bx प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर देखिए a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू यहाँ होगा -6 और c इक्वल टू क्या है, k है, देखिए c की जगह पे क्या है, k, ठीक है। मूल क्या है, मूल बराबर है, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब b की वैल्यू यहाँ देखिए क्या लिखा है, -√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 इंटू के इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉरी ये 3 है, यहाँ देखिए ये 3 है, तो 3 हो जाएगा, क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, 3x², तो यहाँ पे 2 की जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ये हुआ 36 माइनस 12 के बराबर 0, इम्प्लाइज दैट 12 के इक्वल टू कितना होगा, 36 होगा, 12 तिहाई 36, 3 के इक्वल टू 3 हो गया आंसर, यानी के इक्वल टू 3 फर्स्ट ऑप्शन इसका यही है। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो ख़त्म हो गया, पहला इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरे में भी क्या लिखा हुआ है, सभी खंड कीजिए, ठीक है, दूसरे में भी सभी खंड करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिए हैं इसमें, दूसरे का को लिखा है संख्याओं, दूसरे का को देखिए संख्याओं 130 तथा 280 का मौसा का मतलब क्या हो गया, HCF इक्विलिड विभाजन इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए, अब देखिए भाई डिविजनल एल्गोरिथम मेथड तो क्या होता है, A इक्वल टू इक्विलिड विभाजन एल्गोरिथम से, इससे हम करेंगे। अब देखिए करते कैसे हैं इसको, इसमें बड़ी संख्या क्या है, यहाँ देखिए 280 ग्रेटर देन 130 है,
फार्मूला हम जानते ही हैं, ये क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिए, इसी का यूज करके हम इसको लिखेंगे। तो देखिए डिविजनल एल्गोरिथम मेथड होता क्या है, 130 ऐसे भाग देते हैं, 130 में किसका भाग दे दिया, 280 का, तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में होगा 260 हो गया, बचा कितना, यहाँ पे बचेगा 20 बचेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हम लिखेंगे 280 बराबर 130 गुणे 2 प्लस कितना, प्लस यहाँ बचा 20, यहाँ देखिए 20 बचेगा। अब 20 में हम भाग किसका देंगे, 130 का भाग देंगे, 130 का भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 120 हो गया, फिर यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिए पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप, दूसरी बार भाग दिए तो हम दूसरा स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 130 इक्वल टू 20 गुणे 6 प्लस 10। देखिए ये जोड़ेंगे तो आप 130 आएगा, ठीक। अब लास्ट में क्या होगा, 10 में इस 20 से ये डिवाइड कर देंगे, यहाँ 20 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यहाँ 20 हो गया, कट हो गया। तो मौसक कितना हो गया, मौसक किससे कटा है, मौसक देख लीजिए किससे कटा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो यहाँ काट दिया, सबका डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया, वो है 10, तो इसका मौसक हो गया 10। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हो गया 20 इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 0, जहाँ शेषफल क्या होगा, 0 आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जिससे कटा है वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिखोगे HCF इक्वल टू 10। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर हो गया दूसरे का ख, एक क हुआ। अब लिखा है बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बंटन की क्या ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये बहुलक देख लें कैसे हम निकालेंगे। बोर्ड में एक बहुलक, एक माध्य, एक समांतर माध्य, 3 है, 3 में से कोई 2 पार्ट जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये दूसरे का ख, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है वर्ग अंतराल, जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे आप लिखते जाइए। बारंबारता, आगे कुछ नहीं बनाना रहता है। वर्ग अंतराल देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 होगा। ये आपका बहुलक, ये दिया है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब आप क्या लिख लेंगे, इसकी बारंबारता क्या है, पहले का है 14, फिर लिखा है यहाँ 13, 12, 20, 11 और 15। तो देखो हम क्या करते हैं बहुलक में, ये बारंबारता दी गई है। बहुलक की क्या परिभाषा होती है, जिसकी बारंबारता
सबसे अधिक है वो बहुलक कहलाएगा। अब आप बारंबारता में चेक करिए कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ये है 20 का, यानी 40 से 50 के बीच में 20 इसकी बारंबारता है। आई बात समझ में। तब हम लिख देते हैं, इसको हम लिखेंगे F1 लिखेंगे, ये लिखेंगे F0 और इसको लिखते हैं F2। याद रहे सबसे अधिक बारंबारता कोई F1, फिर उसके ऊपर बारंबारता कोई F0, फिर क्या लिखेंगे इसको इसके बाद वाले को F2 लिखेंगे। याद रखिए कि एक होगा F0 नीचे ये होगा। उसके बाद से L क्या होगा, ये बारंबारता जो दिया गया है जिसकी बहुलक सबसे अधिक बार है उसकी ये बारंबारता L है, स्मॉल l। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ L इक्वल टू 40, F1 इक्वल टू 20, F0 इक्वल टू 12 और F2 इक्वल टू कितना है 11 है। तो लिखेंगे बहुलक यहाँ फार्मूला इसका लिखिए, बहुलक इक्वल टू बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये इसका क्या है, ये इसका फार्मूला होता है। अब सबका वैल्यू देखिए, H क्या है, वर्ग माप होता है। यहाँ 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो H का मान कितना आ गया, H इक्वल टू आ गया 10। सब का मान यहाँ रखिए। L का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है 40, देखिए यहाँ पे लिखा हमने 40, तो लिख लिया 40 प्लस F1 का मान कितना दिया है, ओ यहाँ देखिए F1 का मान 20 दिया है, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12 है, बटे 2 गुणे F1, 2 गुणे F1 का मतलब 20, माइनस F0 12 माइनस F2 11 गुणे H का मान यहाँ 10 हो गया। सही, आगे सॉल्व कर लीजिए। 40 प्लस ये 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 होगा। आइए यहाँ देखिए 40, 20 दूना 40 और ये हुआ 23 1 हो गया इंटू 10 इक्वल टू, एक बार और देख लीजिए 40 प्लस 8 गुणे 10 बटे, अब देखिए 40 में से ये 23 घटा देंगे कितना बचेगा 17 बचेगा। तो हो गया ये देखिए, तो 40 आप प्लस ये हुआ 80 हो जाएगा, 80/7 करिए, भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो क्या होगा 80 डिवाइडेड बाई 17, तो 17 चौक को कितना होता है, 17 चौक को 68 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 में, ये हुआ 12 हो गया, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 हो गया। तो हो गया ये है 17 सत्ते होता है 119 होता है, 119 हो गया। फिर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए 40 प्लस 4.7 यानी 44.7 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये बहुलक इक्वल टू बहुलक इक्वल टू 44.7 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुलक लगाना आप अच्छे से सीख लीजिए। उससे भी बेटर क्वेश्चन है, देखिए आगे दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसके थीम को समझना है क्या कह रहे हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए लिख रहा है गो, क्वेश्चन लिख रहा है यदि 8 tan A इक्वल टू 15 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। sin A का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व देखें कितना आसान है। ये लिखा क्या है, 8 tan A इक्वल टू 15 तो tan A इक्वल टू क्या होगा, 15/8 हो गया। और जानते हैं tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है ना। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये ट्रायंगल AB और AC लिख दीजिए। अब इसका लंब कितना है, ये लंब है और ये इसका 8 हो गया। ये इसका कर्ण AC है, इसको फाइंड कर देना रहेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए सबकी वैल्यू रख दीजिए। आधार इसका क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर, लंब क्या है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और ये कितना होगा 225। 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो गया, 82 हो गया। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो गया, √289। 289 का मतलब हो गया 17। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 17 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है यहाँ, देखिए पूछ रहा है sin A, तो लिख देंगे sin A इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका, देखिए लंब है 15 और कर्ण कितना है, ये है 17। ये आंसर हो गया इसका। sin A यहाँ लिख दीजिए इस तरह से। देखिए sin A क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये त्रिभुज का क्वेश्चन है। लिखा है कि दो समरूप गो, अब देखिए घ, इसका घ क्या कह रहा है। लिखा है दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं, या भुजाएं लिखा है, भुजाएं लिख लीजिए, 4 संबंधे 9 अनुपात में है। 4 संबंधे 9 अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। में है इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्व देखिए। ये देखिए दो समरूप त्रिभुजों, ये लिखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर सपोज कर लो दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज DEF हो तो यदि लिखा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये जैसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल इक्वल टू इसका भुजा पहला होता है क्या, AB² अपॉन DE का होल स्क्वायर, या स्क्वायर लिख लीजिए अलग अलग, AB² होगा। तो इसकी भुजाएं हमने मान लिया है ये 4 का स्क्वायर और अपॉन 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 81 होगा। ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बस 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको याद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का